टॉम काइट, जो कि दुनिया के एक बहुत ही फेमस गोल्फ प्लेयर रहे हैं एंड साथ ही साथ बहुत लंबे टाइम तक टॉप 10 रैंकिंग्स में भी थे। उन्होंने एक बात बोली थी, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर वन। अब जिंदगी में बहुत बार हमें अलग अलग तरह की डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं, पर अगर हम उनको ढूंढ रहे होंगे ना तो पक्का वो हमें मिल ही जाएगी। बट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्या हम लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को ढूंढ रहे हैं या डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका। अब आज के सेशन में मैं यही आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के समय के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस रह सकते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक प्लान भी डिस्कस करूंगा जो आपको मदद करेगा अपनी तैयारी के अंदर बहुत अच्छे से फोकस रहने के लिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कई बार ना स्टूडेंट्स का डाउट मेरे सामने आता है कि सर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैंने एक किताब तो ओपन कर रखी है, पर मैं पढ़ नहीं पाता। घंटा घंटा भर बुक सामने रहती है, पर इन द एंड आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता। कई बार पढ़ने बैठता हूँ तो ध्यान में आता है, यार मुझे तो अपने दोस्त को कॉल करना है, मुझे मम्मी ने ये काम बोला था, मार्केट से कोई चीज़ लेकर आनी है। सब इंपॉर्टेंट बातें उसी समय दिमाग में आ जाती हैं जब कहीं ना कहीं मैं पढ़ने बैठता हूँ। कई बार दिमाग में ये भी आता है कि यार मुझे तो अगले साल 2025 का एग्जाम देना है, और अभी तो 2025 का जो एग्जाम है वो 10 महीने 9 महीने इतने सारे महीने पड़े हुए हैं, तो मैं आराम से ये तो सिलेबस कवर कर लूंगा। तो ये लंबा टाइम होना अपने एग्जाम के लिए भी कई बार ये भी एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। तो ऐसे समय के अंदर कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एक तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें, प्लस आप अपने टारगेट से या अपने गोल से कैसे नजदीक पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। देखो, मैं कुछ एक चीजें आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपका जो गोल है वो हमेशा ही आपको आपके सामने रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हाँ यार, दीज आर द थिंग्स जो मुझे 2025 के टारगेट से पहले करनी है। जैसे चाहे उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, आपके प्रीलिम्स के लिए आपके मॉक टेस्ट हो गया, आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ है वो सारा हो गया, आपका ऑप्शनल हो गया, जो भी आपके पेंडिंग टास्क है आपके सामने वो होने चाहिए। प्लस कब तक आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो आपके सामने वो होना चाहिए। और एक बार जब आपने उसके रिगार्डिंग एक टू डू लिस्ट बना ली तो कहीं ना कहीं आप ट्रैक पे रहोगे। मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, आपको लगता है कि यार 9 महीने पड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके हो जाएगा, पर कितनी जल्दी ये 9 महीने बीत जाएंगे ना, आप खुद रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। फिर जब आखिरी का एक महीना बचा हुआ रह जाएगा, तब आप सोचोगे यार काश मैंने ये 9 महीने पहले पढ़ लिया होता, तो शायद आज मैं अपने आप को एक बेटर पोजीशन में पाता। इसका तरीका पता क्या है? जब भी हम इस तरह से एक बहुत लंबे टारगेट पे जा रहे होते हैं ना, तो हमें ये टाइम वाला फैक्टर थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। मे बी हम एक दिन के बेसिस के ऊपर देख सकते हैं, एक वीक के ऊपर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। और जब हम इस तरह से छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते रहेंगे ना, हम 9 महीने बाद रियलाइज करेंगे कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। मैं जो आपको शेड्यूल की बात कर रहा था ना, मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। जैसे लेट से आप कोई भी एक दिन उठा लीजिए, लेट से आप उठा लीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा 27 अगस्त मैंने आपको देख लिया। अब 27 अगस्त के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको पार्लियामेंट जैसे लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि यार आज के दिन मुझे ना पार्लियामेंट जो संसद वाला टॉपिक है, मुझे वो कवर करना है। इसके रिगार्डिंग क्या कवर करना होगा? मुझे अपने नोट्स पढ़ने होंगे, नोट्स को रिवाइज करना होगा पार्लियामेंट वाले टॉपिक को, प्लस यहाँ पर इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एंड उसके अलावा पार्लियामेंट के कॉरस्पॉन्डिंग की कुछ जो मेन क्वेश्चन है, मुझे वो प्रैक्टिस करने होंगे। तो इस तरह से ना जब आप अपने टारगेट्स को एक साल के बेसिस के ऊपर नहीं, बल्कि एक दिन या एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे टारगेट अचीव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह मान लो आपका पॉलिटी कवर हो गया, इस तरह से बाकी और सब्जेक्ट्स, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सब जो कॉम्पोनेंट्स है ना, ये सब आप इस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप कवर कर सकते हो। ध्यान में देने वाली बात यह है कि जब आप प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो, तो साथ ही साथ अगर आप मेंस की तैयारी भी करते हो, तो एक तरह से जो इंटीग्रेटेड तैयारी होती है वो आपके तैयारी को और भी बेहतर बना देती है। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि दोस्तों, ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे आईडीएमपी कोर्स का शेड्यूल है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे जो मैं लिंक दूंगा, वहां पर इसका पूरा का पूरा ये शेड्यूल मैं नीचे डाल दूंगा। वहां से आप बिल्कुल फ्रीली इस पर्टिकुलर शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हो। अब इस शेड्यूल को इस्तेमाल कैसे करना है? इस शेड्यूल को आप यूटिलाइज करोगे इस पर्पस के लिए, अपने आप को लाइन पे रखने के लिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सिर्फ 20 अगस्त को मुझे ये सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं, ये सारे टॉपिक्स मुझे रिवाइज करना है, तो आपको पता होगा यार कि ये टारगेट मुझे आज ही अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा। और जब आपने इस तरह छोटे छोटे टारगेट अचीव करने स्टार्ट कर दिए, यू विल फाइंड कि हाँ, अब आपका परसेंटेज ऑफ सिलेबस जो आप कवर कर रहे हो वो एक तो अच्छा होता जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो इस तरह से आप इस शेड्यूल को डेफिनेटली आप डाउनलोड कीजिएगा, ये पूरा शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस ना ये शेड्यूल इसलिए भी थोड़ा अच्छा और भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे सैटरडे की मैं बात करूँ, सैटरडे आपका पूरा का पूरा आपका रिवीजन के लिए आप दे सकते हो, ठीक है? सैटरडे को आप रिवाइज कर लो, फिर संडे को आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट दे लो अच्छे से, ताकि यहाँ पर ना आपको जो हफ्ते भर में पढ़ा वो आपका रिवीजन हो गया। प्लस आप संडे को अपने सी सेट की प्रैक्टिस के लिए भी दे लोगे, ताकि सी सेट की प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे। इसके अलावा जो भी आपके एडिशनल चीजें होती हैं, जैसे लेट से आपके ऐसे वगैरह हो गया, उसके रिगार्डिंग भी ना जो चीजें थी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इस चीज के बारे में। एक्चुअली में है क्या ना, आईडीएमपी कोर्स को हमने यहाँ पे 5 फेजेस के अंदर बनाया गया है। आप इन 5 फेजेस को समझने की कोशिश करना, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आपको चीज बेहतर हो पाएगी। जैसे लेट से पहला जो फेज हमने यहाँ पे डिवाइड किया है वो 20 अगस्त से 10 नवंबर का है। इसमें देखो डेली बेसिस के ऊपर हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको 10 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के डेली दिए जाए, प्लस एट द सेम टाइम आपको मेंस का भी एक क्वेश्चन आपको डेली दिया जाए। जब लेट से मैं बात कर रहा था ना पार्लियामेंट की, तो वहां पर आपने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा अपने आप को बेटर कर लिया, पढ़ के अपने 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, और एक क्वेश्चन आपने मेंस का भी दे लिया। उसके अलावा वीकली बेसिस के ऊपर भी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी, प्लस सी सेट की भी प्रैक्टिस होगी। तो हुआ पता क्या, आपने प्रीलिम्स के भी जीएस पार्ट को भी सी सेट दोनों को कवर कर लिया, एंड उसके साथ ही साथ आपने यहाँ पर जो आपका मेंस वाला पोर्शन था उसके भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रही। और ये तो पहली बार हो गया। फिर एक बार ऐसा थोड़ी है कि आपने एक बार कोई चीज पढ़ी आपको वो याद रह जाएगी, नहीं, मल्टीपल रिवीजन हमें करनी पड़ेंगी। तो जो फेज 2 होगा ना वो आपकी सेकंड रिवीजन के अंदर आपको यहाँ पे मदद कर देगा। फिर उसके अलावा आपका जैसे जैसे हम मूव करते रहेंगे अपने प्रीलिम्स की तरफ, वहां पर हमारा फोकस थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ ज्यादा बढ़ता रहेगा। एंड जैसे हम फेज 4 की तरफ आएंगे ना, जब हमारे आखिरी 2-2.5 महीने बचे होंगे हमारे एग्जाम के लिए, तब हमारा मैक्सिमम फोकस प्रीलिम्स के ऊपर ही होगा। यहाँ पर आपको खूब फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे अपने वीकली बेसिस के ऊपर, सी सेट की टेस्ट देने होंगे फुल लेंथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। एंड एक बार आपका प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाएगा, तब हम चल लेंगे अपने मेंस की तरफ, जहां पर हमें मेंस के फिर खूब फुल लेंथ टेस्ट भी लिखेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो ये जो शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ये इसके अंदर सारी की सारी जो डिटेल्स थी वो सारी प्रोवाइड है, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे कवर्ड है, मल्टीपल रिविजन उसकी सारी कवर्ड है। और इस शेड्यूल के अंदर ना जहां जहां पे छुट्टियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दशहरे की आप छुट्टी देख रहे हो, तो वो भी मेंशन्ड है, क्योंकि हमें पता है यार कि लाइफ में ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें कई बार आ जाती हैं। कुछ दिन ऐसे आएंगे ही आएंगे जिस दिन में हमें शायद पढ़ना पॉसिबल नहीं रहेगा, जिस दिन मे भी घर में कुछ फेस्टिवल है उस वजह से वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो बट वो सारी चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पे रखा गया है। अगर आप इस शेड्यूल को अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ने की अपनी कोशिश करते हो, तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी कि हाँ 9 महीने बचे हुए हैं मैं कर लूंगा, वो कहीं ना कहीं उस थॉट से आप बच पाओगे। एट द सेम टाइम आप रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट कर पाओगे। एंड एक्चुअल में ना विराट कोहली ने भी यही बात बोली है कि रोज जो आप छोटी छोटी चीजें करते हो ना, वही इन दी एंड जाके 6 महीने साल बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है। तो प्लीज अगर आप इस पर्टिकुलर शेड्यूल को अगर आप गो थ्रू कर रहे हो तो उसको पूरी शिद्दत से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। तो ये वाली बात तो सर हमने डिस्कस कर ली कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, आपको अपने गोल को डेफिनेटली आपको रिमाइंड करते रहना चाहना है। इसके साथ ही आप ना कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ के ही ड्राइवर होइए। क्या मतलब इस चीज का, कई बार पता क्या होता है, कई बार हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिसाइड करने देते हैं हमारा दिन क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कितने बजे दिन में उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, ये आप डिसाइड कर रहे हो या कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीजें डिसाइड कर रही हैं। कई बार क्या होता है कि ना हमारा पूरा दिन एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हम अपने हिसाब से कोई चीज कर ही नहीं पाते। हमें पता ही नहीं होता कि कौन से घंटे हम पढ़ने चाहते हैं, कौन से घंटे हम खेलना चाहते हैं, कौन से घंटे कुछ और चीज करना चाहते हैं। पूरा का पूरा दिन अपने आप जो चीजें आती जाती है हमारे सामने, हम वो चीजें करते रहते हैं। ऐसा अगर आप कर रहे हो ना, इट क्लियरली शोज कि आपका दिन आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है ही नहीं। एंड ये अपने आप में बहुत ही खराब साइन है। तो इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एग्जाम टफ है, नो डाउट अबाउट इट। इसके लिए हमें यहाँ पर अपने एंड के ऊपर अपने दिन को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस समय मैं पढ़ूंगा, उस समय मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उस समय कोई मुझे फालतू का काम नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सुबह के समय ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो डेफिनेटली सुबह उठिए जल्दी, ताकि आपके 3-4 घंटे अच्छे से कवर हो जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं रात के समय ज्यादा कंफर्टेबली पढ़ लेता हूँ जब कहीं ना कहीं बाकी लोग सो चुके होते हैं, तो उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। प्लस कोशिश कीजिए एक्टिव रिकॉल टेक्निक का। इसके अंदर क्या होता है, जब आपने कोई चीज पढ़ी ना, तो इन दी एंड आप सोचो एक बार उसको बंद करके कॉपी को, कि यार मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा इस पर्टिकुलर पैसेज को, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो जो 2-3 चीजें आपके दिमाग में आएंगी, उससे आपकी कहीं ना कहीं क्विक रिवीजन हो जाएगी।
तो ये अगर आप चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हो ना, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। मैं थोड़ा सा आपको आईडीएमपी के बारे में और बता देता हूँ। तो एक तरह से ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम ही है हमारा, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस है एंड मेंस की आंसर राइटिंग। जो मैं आपको शेड्यूल दिखा रहा था, वो शेड्यूल आपको आईडीएमपी कोर्स का ही था, जहां पर आपके हर एक कंपोनेंट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है, चाहे वो जनरल स्टडीज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, सी सेट के क्वेश्चन हो, मेंस के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके एसेस हो। तो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएंगे। अच्छे से हर चीज को आप पढ़ोगे, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं जहां पर आपकी मिस्टेक्स थी आपको पता लगती जा रही है, एंड उनको ठीक करने का तरीका भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो डेफिनेटली इसका जो मैं लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर दे दूंगा, ताकि आपको उसके अंदर भी कोई परेशानी ना आए, एंड उस डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करके उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ना कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सर हम मेंस की तैयारी खूब अच्छे से करना चाहते हैं, ताकि हमारा ना मेंस पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए। उन बच्चों के लिए हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर आपको मेंस वाला टेस्ट सीरीज 2025 देखने को मिल जाएंगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगा क्या कि 2025 का जो प्रीलिम्स होगा ना, उससे पहले पहले हम आपको टोटल 12 सेक्शनल टेस्ट आपके साथ यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। आप इन 12 सेक्शनल टेस्ट को लिखोगे, प्लस एट द सेम टाइम 8 फुल लेंथ टेस्ट आपके हो चुके होंगे, एंड 5 ऐसे टेस्ट भी आपके यहाँ पे हो चुके होंगे। दिस इज बिफोर प्रीलिम्स 2025। एंड एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, मतलब जैसे आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होता है, फिर तो बहुत अच्छे से इंटेंस प्रैक्टिस करनी है, जहां पर आपको 8 फुल लेंथ टेस्ट और मिल जाएंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट और होंगे, एंड साथ साथ 5 ऐसे टेस्ट और होंगे। तो जिन बच्चों का मेंस में थोड़ा डर है ना कि यार मेंस को हम बेहतर चाहते हैं, आंसर राइटिंग में इशू आ रहा है, वहां पर ये चीज बहुत मददगार होगी, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन होंगे ये पीवाईक्यू थीम्स के बेसिस के ऊपर ही आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो यानी कि आपका मेंस का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा उनके रिगार्डिंग, मतलब पूरे सिलेबस की आपकी आंसर राइटिंग के माध्यम से कवरेज हो जाएगी। अच्छे खासे आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, जिनमें बहुत प्रॉपर वैल्यू एडिशन वाले आपको कंटेंट उनके अंदर मिल जाएगा, केस स्टडीज डिस्कशन होगी, इन्फोग्राफिक्स हो गया, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, एंड प्रॉपरली इवेल्युएशन के माध्यम से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो चाहे आपका आईडीएमपी हो कोर्स या आपका जो मेंस वाला टेस्ट सीरीज है, ये दोनों का जो लिंक है नीचे मैंने आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती है, ये हर इंसान को होती है। दिस इज नॉट समथिंग कि जो आपको हो रही है किसी एक XYZ पर्सन को हो रही है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि उन आप डिस्ट्रैक्शंस को आप एक बार रिकॉग्नाइज करो, एंड ये देखो कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। एंड उसका जो सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया वो यही है कि अपने 10 महीनों को आप छोटे छोटे वीक्स के अंदर, छोटे छोटे डेज के अंदर आप उनको डिवाइड कीजिए। हर एक छोटे छोटे टारगेट को आप फुलफिल करते जाइए, एंड आप रियलाइज करोगे कि बड़े बड़ी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आज का डिस्कशन था। आई होप आपको एक थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे साल भर आप फोकस रह सकते हो। ये शेड्यूल जो होगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो डेफिनेटली बिल्कुल फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चाहो तो इसकी एक प्रिंट आउट निकाल के भी इस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर सकते हो, ताकि कभी भी आप अपने ट्रैक से हटो मत। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।